खेल खत्म हो चुका है। मुंबई की टीम ने रोमांच से भरपूर फाइनल मुकाबले में पुणे को 1 रन से हराकर इतिहास रच दिया। मुंबई की टीम आईपीएल के खिताब को 3 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई। लेकिन मुंबई की इस जीत का स्वाद फीका होता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि आईपीएल का फाइनल मैच फिक्स था और जो अब हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद तो आप भी कहेंगे कि सच में ये इत्तेफाक है या फिर सही में मैच फिक्स था। फाइनल से पहले ही पता था रिजल्ट। आईपीएल 10 के फाइनल मैच के लिए ट्विटर पर एक ट्विटर यूजर ने एक दिन पहले 9 भविष्यवाणियां की थी। ये 9 की 9 भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई। क्रिकेट इनसाइडर नाम के ट्विटर हैंडल से हुई इन 9 भविष्यवाणियों में से एक ये भी थी कि मुंबई की टीम 120 से 130 के बीच रन बनाकर आखिरी ओवर में मैच जीतेगी। आप कहेंगे कि ये तो हो ही सकता है, क्रिकेट में एक टीम हारती है और एक को जीत नसीब होती है। लेकिन यह भी बता देना कि जीतने वाली टीम 120 से 130 के बीच रन बनाएगी और इसके साथ ही यह भी बता देना कि मैच आखिरी ओवर में खत्म होगा, ये चौंकाता है। हम आपको कुछ और ट्वीट्स दिखाते हैं जो इस मैच पर क्रिकेट इनसाइडर नाम के ट्विटर हैंडल से किए गए और सभी के सभी एकदम सही साबित हुए। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी इस मैच में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। पार्थिव पटेल ने भी इस मैच में सिर्फ 4 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा 51 रन की पारी खेली थी। आईपीएल 10 के फाइनल मैच में पोलार्ड के बल्ले से सिर्फ एक ही छक्का निकला। इस ट्विटर हैंडल से आईपीएल फाइनल को लेकर एक और भविष्यवाणी सही साबित हुई। वो ये थी कि इस मुकाबले में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी जाएगी और ये भी सही साबित हुई। यहाँ तक कि पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी कौन सी टीम करेगी, इसका जिक्र भी ट्वीट में किया गया। अब आप ये तय कीजिए कि ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और, क्योंकि इस मैच के खत्म होने के बाद से ही इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ये मुकाबला फिक्स था। स्पोर्ट्स डेस्क से अंकुर जाकर, न्यूज इंडिया। So 3 times winners, the Mumbai Indians in the last 10 years. हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद दीपक जी। दिनेश जी, फिक्सिंग के आरोप आईपीएल पर लगते रहे हैं, ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन एक ट्विटर हैंडल इन दिनों वायरल हो रहा है जिस पर 21 मई के फाइनल से जुड़े मैच के कुछ जानकारियां साझा की गई है, कुछ अनुमान लगाए गए हैं और वो अनुमान सही साबित होते दिखे हैं मुकाबले के बाद। तो इसे क्या कहेंगे, इत्तेफाक है या फिर वाकई कुछ अंदरूनी जानकारी है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्रिकेट के एक तो खेल की जो प्रकृति है वही ऐसी है, और दूसरे की आईपीएल जब से एक तरह से इसका जब से प्रादुर्भाव हुआ है हमेशा विवादों में फंसी रही है, और दूसरे इतने सारे केसेस अपने सामने आ चुके हैं, इतने खिलाड़ियों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने इन चीजों को फिक्स करने की कोशिश की कि अब असलियत को नकारना बड़ा मुश्किल हो गया है।
कि ये सच है या सही, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर क्रिकेट प्रेमी के मन में एक संदेह जरूर है, प्रूव करना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी यह है कि संदेह जरूर है कि ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति होती है। जी दीपक जी। और सोशल मीडियम पर सूचनाओं की इतनी भरमार है, जैसे बाढ़ सी आ गई हो, किस पर भरोसा करें किस पर ना करें, ये भी एक ख्याल रहता है। बिल्कुल सही है। वो हर चैनल और हर तरह से हर अखबार, हर लिखने वाला, हर खेल पत्रकार, हर जो क्रिकेट प्रेमी है अपने अपने ढंग से प्रेडिक्शंस करता है। अब जिसका प्रेडिक्शन सही हो जाता है वही कहता है देखो मैंने पहले कहा था कि ये ऐसा है। तो ये विश्वसनीयता जो कम हुई है ना क्रिकेट की, सबसे बड़ा खतरा क्रिकेट खेल को यही है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने आईपीएल में एक मैच भी इस सीजन नहीं देखा, और धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये बहुत क्रिकेट के लिए मैं कहता हूँ बहुत खराब चीज हुई है कि विश्वसनीयता जो कम हुई है वो बहुत ही बुरी चीज हुई है। जी दीपक जी। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा जरिया है जिसकी वजह से क्रिकेट पर उठ रहे सवालों का या तो जवाब मिले या फिर उन सवालों को खत्म किया जाए? देखिए यक्ष प्रश्न है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आपने कैच छोड़ा या छूट गया ये कहना बहुत मुश्किल है। और इतनी सारी जो पुरानी घटनाएं और दिन पर दिन आती हैं, अभी गुजरात लॉयंस के 2 खिलाड़ियों पर संदेह के बादल छाए थे, तो इन खिलाड़ियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। और न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी, हर लेवल पे पाकिस्तानी खिलाड़ी आए दिन फंसते रहते हैं, इंग्लिश खिलाड़ी, साउथ अफ्रीकन, तो इस तरह कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नाम सामने आते रहते हैं। तो ये चीज बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है कि इसको प्रूव करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब इतने केसेस होते हैं, कई खिलाड़ी लपेटे में आए लेकिन धीरे धीरे बरी हो जाते हैं, तो इस चीज को प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो क्रिकेट की जो प्रकृति है इन चीजों के साथ चलना ही पड़ेगा। जी, क्रिकेट की प्रकृति और क्रिकेट प्रशंसकों का भाव। एक वक्त याद है सचिन तेंदुलकर पर भी इस तरह के आरोप लगे थे जब वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना भी क्रिकेटर्स के लिए काफी मुश्किल हालात उत्पन्न कर देता है। नहीं, न सिर्फ गावस्कर पे, सचिन पे, बल्कि और उससे पहले भी इवन जो जयपुर के अंदर एकमात्र टेस्ट मैच हुआ था जिसमें गावस्कर पहली गेंद पे आउट हो गए थे, तब उनके पिताश्री पर भी सवाल उठे थे। तो देखिए सवाल उठाना बहुत आसान है लेकिन उन्हें प्रूव करना बहुत मुश्किल है। आज कैसे प्रूव करेंगे आप? और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पर एक सवाल यह भी उठा था कि ड्रेसिंग रूम में उनके रहते वे इन चीजों से बेखबर कैसे रहे, और खबर थी तो चुप क्यों रहे। ये 2 बड़े सवाल बड़े खिलाड़ियों के, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के सामने भी आए थे। तो क्रिकेट की प्रकृति और प्लस, लेकिन मैं समझता हूँ प्रशंसकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी स्टेडियम खचाखच भरे हुए थे और लगातार पैसे बरस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट के साथ जुड़ गई हैं ये चीजें। चलिए, धन्यवाद दिनेश शर्मा जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से क्रिकेट की ये बातें सामने आती रहती है, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि क्रिकेट प्रशंसक क्रिकेटरों को खेलने दें। क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है और ऐसे में इन अनिश्चितताओं में कुछ ऐसा तलाश करना जो क्रिकेट के लिए बुरा हो सकता है उसे दूर कर दें और खेल का लुत्फ उठाएं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।